हाँ, तो आज मुझे क्या बताना था? आज मुझे बताने थे फिनॉल के गुण। तो सबसे पहले चलो हम डिस्कस करते हैं फिनॉल के भौतिक गुण से। तो भौतिक गुण वैसे ही ओरली बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। फिनॉल जो होता है एक रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। रंगीन का मतलब यहाँ पर हो गया जैसे पानी का कलर, जिसका कोई कलर नहीं होता उसे हम रंगीन कह सकते हैं, ठीक है ना। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जो होता है जल में बहुत कम घुलनशील होता है। ये क्या होता है? जल में बहुत कम घुलनशील, लगभग ना के बराबर होता है। और फिनॉल इतना विषैला होता है कि अगर इसे त्वचा पर टच कर दिया जाए तो जिस स्थान पर ये टच होता है त्वचा के, वहां पर फफोले डाल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट भौतिक गुण थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अगर बात करूँ मैं इसके हिमांक की, तो इसका 41 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब लेते हैं हम रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लेंगे इसका अम्लीय गुण। अम्लीय देखिए, फिनॉल जो होता है परमल अक्सारों यानी जैसे NaOH, ठीक है, या फिर हम कहेंगे KOH आदि से अभिक्रिया करता है। और आदि से अभिक्रिया करने पर लवण और जल देता है। अब देखिए, जब भी कोई अम्ल अक्सार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल ही देता है ना, ठीक है। इसी तरह से फिनॉल भी परमल अक्सार हो गया, जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, इनसे क्रिया करता है। और इनसे क्रिया करने पर क्या देता है? एक तो लवण देता है और एक जल देता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया से क्या प्रदर्शित होता है? प्रदर्शित होता है कि फिनॉल एक दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है, एक दुर्बल अम्ल की तरह कार्य करता है। फिनॉल का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पर C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अभिक्रिया परमल अक्सार, जैसे हमने यहाँ पर NaOH ही ले लिया, ये परमल अक्सार हो गया, इससे अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए कैसे अभिक्रिया होगी। ये जो OH से हाइड्रोजन हो गया ना, अब ये किस समूह से विस्थापित हो जाएगा? ये Na के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5ONa, फिर प्लस ये H और ये OH, बाहर क्या निकल जाएगा? H और OH, H2O, तो जल बन गया। और ये जो बना है ना, ये बना है CCH5ONa लवण, इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड नाम होता है। और ये क्या होता है? एक लवण होता है, यहाँ पर साफ सा करके लिखना है, लवण होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि फिनॉल जब किससे अभिक्रिया करता है? परमल अक्सार जैसे NaOH या KOH से क्रिया करता है तो एक तो लवण देता है और दूसरा क्या देता है? जल देता है। तो इस अभिक्रिया से इसका अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। दूसरा हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgX। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करने पर ये क्या देता है? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करने पर एल्केन देता है। देखिए अभिक्रिया किस तरह से होगी। फिनॉल समीकरण लिख दिया हमने यहाँ पर C6H5OH, फिनॉल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम R एल्केन समूह के स्थान पर ले लेते हैं यहाँ पर CH3, यही क्लियर हो जाएगी बात इसकी। Mg तो जू का तू रहेगा और X के स्थान पर ले लेते हैं Br। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, इससे अभिक्रिया मैंने बताया क्या बनता है इसमें बनता है एल्केन। एल्केन कैसे बनेगा? अब ये जो OH से हाइड्रोजन हो गया इस CH3 के साथ संयुक्त हो जाएगा, यानी बाहर क्या निकल गया? CH4। ये CH4 क्या होता है? मेथेन। क्या नाम होता है इसका? मेथेन। है तो एल्केन ही है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती है। अब देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? अभी MgBr आकर जुड़ जाएगा, तो बन गया C6H5OMgBr। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट अभिक्रिया आती है इसकी एसिटिलीकरण की। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या आती है इसकी? एसिटिलीकरण। अब इसका एसिटिलीकरण कराएंगे। देखिए एसिटिलीकरण का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अभिक्रिया जो होगी CH3CO समूह वाले यौगिकों से होगी। अभिक्रिया किससे होगी? CH3CO समूह वाले यौगिकों से अभिक्रिया होगी। जैसे CH3CO समूह एक तो एसिटिल क्लोराइड में होता है, दूसरा किस में होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड में होता है। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया
CH3CO समूह वाले यौगिक जैसे CH3COCl, CH3COCl, या फिर हम कहेंगे एक और ले सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे तो कहते हैं एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। से पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, तो फेनिल एसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं, एसिटिलीकरण। देखिए अभिक्रिया किस तरह से होगी, हमने यहाँ पर ले लिया है फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर C6H5OH, फिनॉल का फॉर्मूला हो गया। इसकी अभिक्रिया CH3CO समूह वाले होगी जैसे एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl, इससे अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए क्या बनता है, अभी मैंने बताया है ये C6H5OH समूह के OH के हाइड्रोजन जो परमाणु हो गया वो डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा CH3CO समूह के द्वारा। मतलब यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा CH3CO समूह, तो ये बन जाएगा CH3CO। CH3CO हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन के स्थान पर, आगे क्या आ गया OC6H5, OC6H5 प्लस में अब देखिए क्या निकल गया, ये हाइड्रोजन और ये Cl, ठीक है। मतलब ये कहेंगे इसने इसका स्थान ले लिया और ये हाइड्रोजन इसका स्थान ले लेगा, यानी HCl बाहर निकल जाएगा, HCl। तो ये जो बना है इसका नाम है फेनिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, फेनिल एसीटेट। तो इस तरह से एसिटिलीकरण हो जाएगा। तो एसिटिलीकरण में फिनॉल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में CH3CO समूह वाले यौगिक जैसे CH3COCl या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO को होल ट्वाइस O से क्रिया कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई। नेक्स्ट में आप एक तो CH3 मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से ये अभिक्रिया आपको स्वयं करनी है, ठीक है, करके देखोगे बड़ा सिंपल होगा, फेनिल एसीटेट बनेगा और एक और बन जाएगा इसमें मेथिल एसीटेट बनेगा, दो चीजें बन जाएगी क्योंकि CH3 के डबल हो गया ना इसमें, तो एक मेथिल एसीटेट बनता है और एक क्या बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है, उसमें मिश्रण बनता है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया आती है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया लिखने से पहले हम इसे साफ कर देते हैं बोर्ड को यहीं पर। देखिए बेंजोइलीकरण अभिक्रिया आ गई, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, शोर्टन बाउमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, शोर्टन बाउमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं। फिनॉल हो गया C6H5OH, फिनॉल हो गया, इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl। इस बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है फेनिल बेंजोएट। क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट। अब देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगा, ये जो OH का जो हाइड्रोजन परमाणु हो गया, ठीक है, वो C6H5CO समूह के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब ये इसके स्थान पर आ जाएगा और ये सारा समूह इसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5CO, C6H5CO, ये इस हाइड्रोजन के स्थान पर आया, आगे क्या रह गया, OC6H5, OC6H5, ये हमने लिख दिया। इसे कहेंगे हम फेनिल बेंजोएट। फिर प्लस में देखिए क्या रह गया, ये हाइड्रोजन और ये Cl, यानी HCl अलग निकल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे हम। ये यहाँ पर क्या बन गया, फेनिल बेंजोएट बन गया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, शोर्टन बाउमैन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई इसकी अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, NH3। तो NH3 से क्रिया आ गई, तो अमोनिया NH3 से क्रिया करने पर क्या होगा, तो देखिए जब फिनॉल को ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनती है। क्या बनती है, एनिलीन। फिनॉल का फॉर्मूला हो गया C6H5OH, C6H5OH, फिनॉल का फॉर्मूला हो गया। इसकी अभिक्रिया अमोनिया NH3 से कराते हैं।
अब आप जानते हो अमोनिया NH3 में NH2 समूह होता है, यानी एमीन समूह, NH2H भी लिख सकता है हम इसे इस तरह से, ठीक है। ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक हम इसे गर्म करते हैं। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होगी वो पूरे OH समूह के कारण होगी। अभी तक जो अभिक्रिया हो रही थी वो OH के हाइड्रोजन परमाणु के कारण हो रही थी, अब ये अभिक्रिया जो होगी पूरे OH समूह के कारण, मतलब ये पूरा OH समूह जो होगा ना इस NH2 के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, तो बन जाएगा C6H5, इस OH के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा NH2, तो ये बन गया NH2। फिर प्लस में देखिए क्या आ जाएगा, ये OH और एक ये H, ये रह गया, OH और H दोनों मिलकर बना देंगे जल के अणु यानी H2O, ठीक है। ये क्या बन गई एनिलीन, क्या बनी है ये एनिलीन बन गई। और एक बात तो आपको ध्यान रखना, इसे बेंजीन रिंग के द्वारा भी लिख सकते हैं हम इस अभिक्रिया को, जितनी भी अभिक्रिया है यहाँ पर C6H5 के स्थान पर आपको क्या जोड़ना है, सिर्फ ये फेनिल ये जोड़ देनी है बेंजीन रिंग, अभिक्रिया करा सकते हो इस तरह से जोड़ेंगे बेंजीन गोल से बना के, ऊपर OH लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ OH, अगर OH नहीं है जैसे यहाँ NH2 है तो यहाँ पर NH2 लिख सकते हो, तो एनिलीन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये वाली अभिक्रिया C6H5 इसके स्थान पर हमने बना दिया, आगे क्या लिखता है ये वाला समूह लिख दो COO C6H5, तो इस तरह से भी आप इन अभिक्रियाओं को लिख सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों तरह के दोनों मेथड मैंने आपको बता दी लिखने के, ठीक है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो आती है वो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है नाइट्रीकरण की। तो पहला आपको नाइट्रीकरण समझाते हैं। देखिए फिनॉल का जो नाइट्रीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, और आप जानते हो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, HNO3 से अभिक्रिया होती है, HNO3 से क्रिया होती है। अब दो तरह से ये HNO3 से क्रिया करता है, एक तो तनु से, तनु HNO3 के द्वारा नाइट्रीकरण हो सकता है इसका, तनु HNO3, तनु HNO3 का मीन्स हो गया यहाँ पर जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और HNO3 की मात्रा कम हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तनु HNO3 कहेंगे, टाइप। तो तनु HNO3 के द्वारा फिनॉल का नाइट्रीकरण कराने पर एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए किस तरह से होगा, फिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन दिखानी पड़ेगी ना, हमने बता दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इसका मिश्रण, अब इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन दिखानी पड़ेगी। फिनॉल का फॉर्मूला हो गया, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, तनु HNO3 के द्वारा, तो यहाँ लिख दिया हमने HNO3। लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होती है। मैंने अभी बताया एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ऑर्थोनाइट्रो, ये ऑर्थो पोजीशन होगी, नाइट्रो है यानी NO2 समूह जुड़ गया। एक पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा देखिए किस तरह से बनेगा, फिनॉल हो गया ये OH, पैरा पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये पैरा की पोजीशन हो जाएगी, यहाँ बन गया NO2। ये तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है, और ये पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। आगे देखिए क्या निकल जाएगा, इसमें दो ले लेंगे हम HNO3 क्योंकि दो NO2 समूह जुड़ गए, ठीक है ना। अब दो हाइड्रोजन के यहाँ से और दो ही हाइड्रोजन के यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, एक तो ऑर्थो वाले पे से हाइड्रोजन हटा है और एक पैरा वाले सिचुएशन पे से हाइड्रोजन हटा, दो हैं ये। लेकिन अब जो जब बेंजीन रिंग के रूप में लिखते हैं ना तो इनके अणु नहीं लिखते आगे कि कितने अणु हैं इनके, ठीक है, क्योंकि इधर तो दो बन गए ना, तो दो हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गए, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे से और एक पैरा पोजीशन पे से, दो ये रहे, 4 हाइड्रोजन के हो गए और 2 ऑक्सीजन के, यानी 2H2O बाहर निकल गया, तो ये बाहर क्या आ गया 2H2O। तो हम कहेंगे तनु HNO3 के द्वारा अगर हम इसका नाइट्रीकरण कराते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन अगर सांद्र HNO3 के द्वारा हम इसका नाइट्रीकरण कराएं, सांद्र HNO3 के द्वारा, तो यहाँ लिख दें सांद्र HNO3 के द्वारा, देखिए जब हम इसका सांद्र HNO3 के द्वारा नाइट्रीकरण कराते हैं तो किस तरह से होगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को सांद्र HNO3 के द्वारा या सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है जिसे हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है जिसे क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी। यहाँ अभिक्रिया लिख देते हैं हम, फिनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर OH फिनॉल हो गया। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? सांद्र HNO3 से। HNO3 ले लिया हमने यहाँ पर। इस HNO3 को क्या लिख सकते हैं हम? HONO2 लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा इस तरह से लिख लो, HONO2। इससे थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। ओके तो फिर भी 3 है ना, HNO3 बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये कैसा है? सांद्र है, तो कॉन्सेंट्रिक लिख लिया हमने। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रिक H2SO4 की उपस्थिति में अब इसे गर्म करते हैं, जिससे क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रो मतलब NO2 के 3 है समूह, एक तो 2 पोजीशन पर, एक 4 पर। यहाँ पर लिख दिया हमने OH फिनॉल हो गया, एक तो NO2 यहाँ जुड़ गया 2, एक जुड़ गया यहाँ 4 पे NO2 4, और एक जुड़ गया यहाँ 6 पर पोजीशन पर। तो ये हो गया 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो 3 है ना, और ये आगे क्या बचता? फिनॉल। अब देखिए जैसे हमने 3 NO2 यहाँ जोड़ा है तो 3 हाइड्रोजन हटा है वहां से, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन पहले ही है, तो 6 हाइड्रोजन के हो गए, 3 O के हो गए। आगे क्या निकल गया? 3 H2। अभी जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना है इसे हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी इसे? पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ नाम लिख दूं मैं इसका, पिक्रिक अम्ल। हम इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो एक बात ध्यान में रखेंगे, नाइट्रीकरण 2 तरह से होता है। एक तो तनु HNO3 के द्वारा, सांद्र HNO3 के द्वारा। तनु HNO3 के द्वारा तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनेगा, जबकि सांद्र HNO3 के द्वारा क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है, बोर्ड में पूछ लेता है। क्या होता है जब फिनॉल का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो फिर दोनों समीकरण देनी जरूरी है। अगर समीकरण क्या होता है, जब मैं इस तरह से पूछ ली क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के द्वारा कराई जाती है, तनु HNO3 के द्वारा तुम्हें ये बनाना है, ये नहीं बनाना, ये वाली अभिक्रिया देनी है। अगर तुमने ये दे दी तो गलत हो जाएगी। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, क्या होता है जबकि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के द्वारा कराई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है पिक्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस अभिक्रिया को अच्छी तरह से तुमने समझना है। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। हैलोजनीकरण की अभिक्रिया को आप जानते हो, हैलोजनीकरण में हैलोजन से अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे Cl2, Br2, इनसे अभिक्रिया कराई जाती है। हम Cl2 से भी अभिक्रिया करा सकते हैं, Br2 से यानी ब्रोमीन जल से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप बनता है। देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी। फिनॉल का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पर, बेंजीन रिंग के। एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी वो पोजीशन वाला कंपाउंड बनता है ना, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसमें पोजीशन बताई गई हो, जैसे 2,4,6 बताया मैंने यहाँ पर, तो उसमें बेंजीन रिंग के रूप में आपको लिखना होगा फिनॉल का फॉर्मूला। ये कंपलसरी हो जाएगा, OH फिनॉल हो गया। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल ही होता है, इससे अभिक्रिया कराए। मैंने बताया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला OH। एक तो 2,4,6 2 यानी सेकंड पोजीशन पर Br, एक 4th पोजीशन पर Br और एक 6th पोजीशन पर Br। 1 2 3 4 5 6, ये 4th पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन, ये 4th पोजीशन हो गई, और ये 6th पोजीशन हो गई। तो इसलिए कहता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 3 है ना, तो क्या कहेंगे? ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखिए क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटे और 3 Br के रह गए, तो 3 HBr आ गया, 3 HBr। ये सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप। नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई फार्मिलीकरण की। फार्मिलीकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फार्मिलीकरण की। यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फार्मिलीकरण अभिक्रिया देखिए क्या होती है।
जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु CHO समूह के द्वारा एल्डिहाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फार्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो फिनॉल का फार्मिलीकरण किया जाता है वो किया जाता है रायमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा फार्मिलीकरण किया जाता है। चलिए अब हम रायमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा फिनॉल का फार्मिलीकरण करते हैं। इस अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया कास्टिक अक्षारों जैसे NOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CHCl3 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं, जिससे क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रायमर टीमन अभिक्रिया, और इसमें फिनॉल का फार्मिलीकरण हो जाता है। देखिए किस तरह से होगी अभिक्रिया। यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो गया फिनॉल का फॉर्मूला। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म आप जानते हो CHCl3 होता है, ठीक है ना। कास्टिक अक्षारों की उपस्थिति में, कास्टिक अक्षार जैसे NOH 3 ले लेंगे यहाँ पर। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अभिक्रिया होती है। मैंने बताया कि सैलिसैल्डिहाइड बनता है। सैलिसैल्डिहाइड देखिए क्या फॉर्मूला होगा, ये अभिक्रिया जो है फार्मिलीकरण किया। मैंने बताया बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु CHO समूह के द्वारा हट जाएगा। यहाँ इसमें हाइड्रोजन परमाणु है ना, इस हाइड्रोजन परमाणु का CHO समूह के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा CHO समूह। इसे कहेंगे हम सैलिसैल्डिहाइड। फिर प्लस में देखिए आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 NaCl से संयुक्त होकर क्या बना देंगे, 3 NaCl। प्लस में आगे जो निकलेगा वो 2H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाहर आगे, 2H2O, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो CHO के साथ जा लिया, ठीक है, 2 रह गए तो ऑक्सीजन के, तो इसलिए 2H2O बाहर निकल जाएगा। मैंने बताया था संतुलित करने के लिए कि इनके आगे हम संख्या नहीं लिखते, अणुओं की कितने अणु हैं इसमें। एक बात आपको ध्यान में रखनी है जब बेंजीन रिंग के अणु लिखते हैं। तो ये रायमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा फार्मिलीकरण हो गया, ठीक है। आप इसमें रायमर टीमन अभिक्रिया भी समझ गए होंगे, कुछ पूछ लिया जाता है रायमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, तो तब तुम्हें ये अभिक्रिया देनी है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता, फार्मिलीकरण अभिक्रिया क्या है, तब तुम ये अभिक्रिया दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब आ गया कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया। कौन सी होगी, कार्बोक्सिलीकरण। तो आपको बता दूं कार्बोक्सिलीकरण भी जो होता है रायमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। कार्बोक्सिलीकरण भी क्या होता है, रायमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। बस कार्बोक्सिलीकरण में एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जो बेंजीन रिंग से जो एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा वो कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह के द्वारा विस्थापित होगा, ठीक है ना। तो तब क्या हो जाएगा, इसका कार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। तो देखिए इस विस्थापन के लिए इसमें हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 यूज कर लेंगे। देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी, फिनॉल हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन है इसके प्लस, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। NOH लेंगे, वही 4 ले लेंगे यहाँ पर, 4 इसलिए ले, 4 NaCl से संयुक्त और 4 NaCl बाहर निकल जाएगा। इसमें बाहर मैंने बताया इस हाइड्रोजन का विस्थापन COOH के द्वारा हो जाएगा। यहां बनाएंगे हम C, ये हो गया OH सिंगल बॉन्ड COOH। इसे कहते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं हम इसे, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। 4 NaCl बाहर निकलेगा, 4 NaCl, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के, तो यहाँ आगे 4 देना ऑक्सीजन के, यहाँ पर तो कितने रह गए, 2, तो आगे जो निकल जाएगा वो 2H2O निकलेगा, 2H2O। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। ये क्या बना, सैलिसिलिक अम्ल बना। तो कार्बोक्सिलीकरण भी रायमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा होता है। जो अभिक्रिया भी जो है ना रायमर टीमन अभिक्रिया है, रायमर टीमन अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे फार्मिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण और रायमर टीमन अभिक्रिया को, तीनों अभिक्रिया आप समझ गए होंगे।
फिनॉल का फार्मिलीकरण भी मैंने आपको बताया, कार्बोक्सिलीकरण भी बताया, लेकिन दोनों ही फार्मिलीकरण भी और कार्बोक्सिलीकरण भी किसके द्वारा होता है? रायमल-टीमन अभिक्रिया के द्वारा होता है। जो भी रायमल-टीमन अभिक्रिया है और ये भी रायमल-टीमन अभिक्रिया। बस इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलीकरण जब कराएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का यूज होगा, और जब फार्मिलीकरण कराएंगे तो किसका यूज होगा? क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का यूज होगा। सैलिसिल्डिहाइड बनेगा और इसमें क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है आपकी लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, जो इसका एक परीक्षण भी है और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ ये अभिक्रिया भी। देखिए लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया मैंने अभी आपको बताया है, ये फिनॉल का एक परीक्षण है, रासायनिक परीक्षण। मतलब इसके द्वारा जांच की जा सकती है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक फिनॉल है कि नहीं है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, अगर आप फिनॉल को NaNO2 व सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। NaNO2 होता है सोडियम नाइट्राइड और सांद्र H2SO4 कैसा है? सांद्र है, कॉन्सेंट्रेट। इसके साथ हम गर्म करते हैं तो क्या आता है? हरा रंग आता है। पहले क्या आता है? हरा रंग। और फिर ये जो हरा रंग आया है, इस हरे रंग में हम पानी मिला दें। क्या मिला देते हैं? जल। तो जल मिलाने पर लाल रंग आ जाता है। इस तरह से हरे रंग और जल का जो मिश्रण हुआ लाल रंग हो गया। इस लाल रंग में हम NaOH मिला देंगे। क्या मिला देंगे? NaOH, कास्टिक अक्सार NaOH। NaOH मिलाने पर फिर से हरा रंग आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? हरा रंग। ठीक है ना? तो इस तरह से इसकी क्या हो जाती है, यही अभिक्रिया क्या होगी? लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से ये फिनॉल का एक रासायनिक परीक्षण हो गया। मतलब वो कलर के द्वारा पता चलता है कि फिनॉल है कि नहीं है। NaNO2 H2SO4 के साथ मिलाने पर हरा रंग, और हरे रंग में जल मिलाने पर फिर से लाल रंग, और लाल रंग में NaOH मिलाने पर फिर से हरा रंग आ जाएगा। तो यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? इसका रासायनिक परीक्षण हो जाएगी, जिसे हम लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आप आज के जो रासायनिक गुण मैंने आपको बताए हैं, आप बिना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।